भाभी माँ चरण स्पर्श। अरे खुश रहिए सक्सेना जी। सबसे पहले तो आप गुड न्यूज़ दीजिए। सुनवाई हो गई, ग्रूमिंग क्लासेस से सील हट गया। माफ़ कीजिएगा भाई माँ, मैं आपको गुड न्यूज़ नहीं दे पाऊँगा। आपकी ग्रूमिंग क्लासेस पर खतरों के घने काले बादल मंडरा रहे हैं भाई माँ। क्यों, अब क्या हो गया? अरे भाई माँ, ये जज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। ये कहता है कि क्या सबूत है कि अनीता ही अनीता है। अरे ये क्या बात हुई? आप मैं दूंगी सबूत। आप एक काम करिए, मुझे जज साहब के सामने ले चलिए और मुझे खड़ा करिए। मैं हूं ना सबूत सामने। भाई माँ, ये जो कानून होता है ना, कानून ये अंधा होता है। इसको चाहिए लिखित सबूत। अगर कानून अंधा होता है तो वो लिखित सबूत कैसे पढ़ेगा? भाई माँ, एग्जैक्टली यही सवाल एक बार मैंने जज साहब से किया था। तो जज साहब ने मुझे 3rd डिग्री ऑफर की। तो मैंने कहा माफ़ कर दीजिए मुझे जज साहब, 3rd डिग्री से काम चलता नहीं है मेरा, मुझे कम से कम 6th डिग्री चाहिए। उन्होंने मुझे 6th डिग्री दिलवाई भी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर मैं कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को ये मज़ा नहीं करवाना चाहता हूँ। तो अब क्या करें? देखिए भाई माँ, मुझे अर्जेंटली आपके किसी रिश्तेदार का सिग्नेचर चाहिए कागज़ पे, जो ये बात पुष्ट करे, इस बात की तस्दीक करे कि आप ही अनीता मिश्रा हैं और ग्रूमिंग क्लासेस जो है वो आप ही की हैं। और भाई माँ, अगर ये सिग्नेचर्स नहीं मिले तो मैं अपने ग्रूमिंग क्लासेस कभी नहीं जा पाऊंगी। जा पाएंगी भाई माँ, लेकिन सिर्फ सपने में जा पाएंगे, असलियत में नहीं जा पाएंगे भाई माँ। अब बस जल्दी से जल्दी सिग्नेचर्स का जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। पर विभू तो शॉप पे गया है। चाचा जी से पूछती हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी बाहर आइए। पता नहीं क्या करते रहते हैं कमरे में। उनको फोन लगाती हूँ मैं। हाँ बहू। अरे चाचा जी, सबसे पहले म्यूजिक बंद कीजिए। आप बाहर आइए, मैं हॉल में आपका वेट कर रही हूँ। म्यूजिक बंद करिए पहले। आवाज कैसे आएगी मेरी? अरे मैं कमरे में नहीं हूँ। आप कमरे में नहीं है तो कहाँ है? मैं एक रेस्टोरेंट में अपने बच्चों के साथ डिनर कर रहा हूँ। चाचा जी, ये अचानक से आपके बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? अरे वो टीका टिल्लू मलखान है ना। हाँ वो बस अभी पैदा हुए हैं। अब मेरे अकेलेपन का सहारा है वो। चाचा जी आप भी ना। एनीवे सुनिए चाचा जी, मुझे ना अपने ग्रूमिंग क्लासेस के लीगल डॉक्यूमेंट पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। अगर आपने सिग्नेचर्स नहीं किए तो ये ग्रूमिंग क्लासेस मेरे हाथ से निकल जाएगी। ओ नो। ओह यस। और अगर ग्रूमिंग क्लासेस मेरे हाथ से निकल गई ना तो चाचा जी आप भी बैग लेकर यहाँ से निकल जाइएगा। ऑलराइट? तो जल्दी आइए और सिग्नेचर्स करिए। ओके ओके बहू, मैं आ रहा हूँ सिग्नेचर करने। ओके ओके। ओ भाई ओ भाई, दुकान बेचने के लिए खोल रखी है, सोने के लिए? अच्छा साल, एक मिनट। टिल्लू हो मेरी बेटी। सीढ़ी। साले, माफी चाहेंगे भाई साहब, थोड़ा आने में देर हो गई। और हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। नमस्कार। जी भाई। कच्चा ले जाओ, कच्चा बना। अभी क्या बेच रहा है? सुनो सुनो सुनो। सुनो 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 भाई और बहनों, सुनो। मॉडर्न कॉलोनी की शान, दिलों की धड़कन, हमारी जान, आवता भाभी जान, अंगूरी मनमोहन तिवारी आ गई हैं आपकी दाल मंडी में। दाल मंडी में जो चमेली छाप तुच्छे कच्चे बनियान विक्रेता की बदकिस्मती से धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी है। क्या अनाप शनाप पके जा रहे हैं आप? अनाज शराब नहीं बक रहे भाई साहब, ये हमारा प्रचार हो रहा, प्रचार। प्रचार नहीं हो रहा, दुष्प्रचार हो रहा है।
प्रचार हो रहा है। काहे भरभूति जी, हमने लड्डू के भैया के बारे में ऐसा बोलकर मेस्मराइज काहे कर रहे हैं आप? आप मैस्मराइज बोल सकते हैं लेकिन एडवर्टाइज नहीं बोल सकते भाभी जी, वो एडवर्टाइज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े? सही पकड़े। पहले बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताता हूँ क्या कर रही है यहाँ पे ये। क्यों, आप इनके वकील है क्या? इसके मुंह में जुबान नहीं है? बोलो बोलो अपने मुंह से, क्या कर रही हो ये यहाँ? अपने हस्बैंड वाली हेकड़ी ना अपने पास रखिएगा। भाभी जी बताइए इनको आप क्या कर रही हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, तो अर्ज किए हैं। कीजिए भाभी जी, कीजिए कीजिए। अब पतीली के ऊपर पतीली, पतीली पे रखा पानदान, बहुत पहन लिए हो चमेली, अब पहनो कमली छाप कच्छा बनियान। वाह 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 भाभी जी, लूट लिया लूट लिया लूट लिया। आ जाओ भाई, आ जाओ, लाइन लगाओ भाई, आ जाओ। भाभी जी खुद बांटेगी कच्चा बना। आई भाभी, आई 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 आई, चलिए दुकान खोलने टाइम हो गया। दिया हमको। देखो कहीं मर तो नहीं गया। अरे भैया लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन लगाओ यार, लाइन लगाओ यार, लाइन लगाओ। भाभी अपने हाथ से देंगी सबको, डोंट वरी। लो धन्यवाद। वापिस पैसे लाओ, वापिस पैसे ले। ये लो पैसा भी अभी। चल निकलना भाई अभी। हाय दिया भरभूति जी, देखिए हमरा पहला कमाई। भाभी जी देखिएगा अभी कैसे धड़ल्ले से कमाई होती है, क्या बिक्री होगी हमारी। ये क्या बदतमीजी है अंगूरी? हाय दिया, अब हम का बदतमीजी किए लड्डू के भैया? हम तो कमली छाप कच्छा बनियान में भरभूति जी हमको पेल गर्ल बनाए। भाभी जी पेलेंगे तो हम दोनों मिलके इनको आप सेल्स गर्ल कहना चाहते। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े हैं? जब हमने कहा था कि ये बिजनेस नहीं करना तो क्या बिजनेस करने चली आई? ओ तिवारी जी फालतू बकवास मत करना, क्योंकि इनके अंदर एक एंटरप्राइजिंग बिजनेस वुमेन की कली फूटने के इंतजार में थी और मैंने वो कली फोड़ दी है। और हम आपका सर फोड़ देंगे। और मैं आपका क्या क्या फोड़ूंगा आपको आइडिया भी नहीं है जी। हाय दिया, आप दोनों प्लीज लड़िए ना लड्डू के भैया, हमको काम करने दीजिए। क्या काम करने दीजिए? तुमने तिवारी खानदान को का नाम मिट्टी में मिला दिया है। सरे बाजार कच्चे बनियान के बाजार में तुमने हमारी इज्जत को उछाला है। हाय दिया, कच्चे भी बोले जा रहे हैं। हाँ, अब कच्चा बनियान का जो बिजनेस है वो तो आपका खानदानी बिजनेस है ना। आप जो है रोज बाजार में जब कच्चा बनियान बेचते हैं तो क्या अपना इज्जत उछालते हैं का? सो वेल सेड भाभी जी, सो वेरी वेल सेड। तुम अभी और इसी वक्त घर रहो। ओ तिवारी जी बहुत सुन लिया आपकी बकवास। हमारा टाइम धंधे का है, टाइम खोटी मत करो, निकलो अपना काम करो यहाँ से, चलो चलो। हम भी देखते हैं कितने ग्राहक आते हैं आपकी दुकान पे। अबे ओ टिल्लू, ओए, अबे दुकानदारी करने के लिए बैठा है या सोने के लिए? साहब क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं भैया, बस एक आला चाहिए और एक बीपी चेक करने की मशीन। अरे कमाल करते हैं, जाहिर सी बात है, अगर कच्चा बनियान की दुकान पे खड़ा हूँ तो कच्चा बनियान ही चाहिए होगा ना। हाँ। अरे डॉक्टर साहब इनका पेज ढीला हो गया है, इधर आइए, भाभी जी बेच रही है कच्चा बनियान। आइए 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 इधर आइए। अरे विभूति भैया और साथ में अंगूरी भाभी एक साथ में। सही कह रहे हैं आप इनके बारे में। सुनिए डॉक्टर साहब, अरे सुनिए ना यार। आइए। आप दोनों एक साथ दुकान पर? नमस्ते डॉक्टर साहब। वो कहा है ना भरभूति जी हमको कमली छाप कच्चा बनियान में जो है अपना गार्डनर बनाए। भाभी जी वो पार्टनर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे विभूति भैया, भाभी जी दोनों एक साथ दुकान पे, क्या बात है। ऐसा कीजिए 2 सेट कमली छाप कच्चा बनियान हमको दे दीजिए। ठीक बा। पैसे कैश लगेंगे मास्टर साहब? हाँ हाँ देंगे भैया। लाइए लाइए। माँ साहब पहली बार दुकान पर आए हैं आप, आपके लिए लंगोट फ्री। संस्कार नाम का चीज है कि? लंगोट पहले ही संस्कार आ जाएंगे। फिर आइएगा। नमस्ते भाभी। और क्या हो रहा है कच्चा बनियान? तेरी चेहरे की हवाइयां इतनी क्यों उड़ी हुई है? हाँ? अरे प्रेम भाई, कहाँ घटिया कच्चा बनियान ले रहे हो? अरे इधर देखो, विभूति भैया के साथ साथ अंगूरी भाभी भी हैं, इधर आकर खरीदिए।
अरे सुनिए प्रेम जी चलिए बस सब चलिए चलिए। ये प्रेम जी का ये पगली और भभूति जी ने तो सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच लिए बे। दोनों चुंबकीय जोड़ी हैं जो आपके परमानेंट कस्टमर को अपनी तरफ खींच लेंगे और आप बस हिलाते रहना अपना झुनझुना। और आपके बज गए पूरे 12। गिनिए। भाभी जी 12,500 हुए हैं अभी। और किसी के यहाँ 12 बज गए। हाँ बेटा छोटन, तू हमें एक बात बता। जब से तेरी बीबी दुकान में तेरू हाथ बटा रही, काम कर रही, तब से तेरू धंधों में फायदो हो रहा हो कि नुकसान हो रहा हो? अच्छा, नोटन की बारिश हो रही? अच्छा धी के लट्टे, जब नोटन की बारिश हो रही तो तू नोट गिनना, हम पे काय गरज रहो? क्या कह रहो? घी के लट्टे तो को काई मिर्चा लग रही काम कर रही तो तू सारे घमंडी हो गओ। अपने घमंड की बना बत्ती और पीछे वाली जेब में घुसेड़ ले और फोन रख, जल रहे सारे घी को लट। दरोगा जी। हाँ भैया तिवारी, कहोगो बड़े जले भुने से लग रहे, कहोगो। बिल्ली का ब्याह है क्यों? हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। वो तो तुम सारे वैसे ही नहीं है। हमने कहीं कहोगो। अंगूरी हमारे खिलाफ हो गई है? वो कच्चे बनियान की दुकान में काम कर रही है। धी गुलट छुट्टन जैसे एक और घमंडी आ गो। घमंडी? तुम घमंडी? तुम्हें तो बताओ सारे हरो काई मिर्चा लगती। अगर बीबी खुद की घर वाली दुकान में थोड़ो बहुत काम कर रही, चार दीवारी में नहीं रहना चाह रही, धंधा पानी में हाथ बटा रही, तो तुम को सारी इतनी मिर्चा काई लगती? तुम्हारे घर ही में तो दुकान जो है वह में काम कर रही ना, पड़ोसी का तो कर नहीं रही। पड़ोसी का ही तो कर रही है। हाँ, अच्छा वो हमारे दुश्मन, वो कमली छाप कच्चा बनियान के यहाँ काम कर रही है। अच्छा हाँ। एक सेकंड, तुम्हारे कहने को मतलब है कि भाभी अंगूरी तुम्हारे घर की नहीं, मतलब तुम्हारे दुश्मन के कच्चा बनियाना बेच रही? बड़ो बवाल होगा, तुमने हमें बताई ना। अरे भाई, और इसके पीछे वो भभूतिये का हाथ है। वो जो है वो कमली छाप के यहाँ बराबर का हिस्सेदार हो गया। अंगूरी को बरगला कर उसने अपनी दुकान पे रख लिया है। एक सेकंड, तुम एक चीज क्लियर करो भैया तिवारी, भाभी अंगूरी को भैया विभूति ने जबरदस्ती रखो या भी अपनी मर्जी से आ गई? वो का तुम सारे हकला रहे, तुम्हारी चीख चीख के पता चल रही है बातें कि भाई अपनी मर्जी से गई हैं, और तुम सारे ऐसे कानूनी झाड़ रहे। समझो दरोगा जी। क्या समझे? एक बात तुम हमारी समझ लो, पुरानी बीबी और पुरानी टीवी ये कोई की नहीं सुनती, ये अपने मन से चलती रही हैं जीवन में और आगे भी चलती रहेंगी। जब मन होगा तब चलेंगी। लेकिन की बनाओ तुम बत्ती और अपनी पीछे वाली जेब में घुसेड़ लो और हमारे सारे टाइम बर्बाद ना करो, नहीं हम तुम्हें थाने में इतनी पेल देंगे। अबे समझ में आ रही है कि नहीं? बैंड बजा देंगे हम भैया विभूति की, हमें पूरा यकीन है। भाभी अंगूरी है सीधी, वो धी के लट्ट ने बरगला दो होगो। तुम चिंता ना करो, हमें सब समझ में आ गो केस। हम ऐसी कैसी कर देंगे बन्नल्ला की, जिंदगी में सारो कच्चा पहन नहीं पाएगो। तुम टेंशन फ्री हो जाओ, तुम अपने हो, ठीक है? जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो और अंगूरी को घर भिजवाओ। 1 दिन का समय है आपके पास। अब हमें गुरु लग दो, तुमने हमें पहचानू नहीं है। 1 दिन बहुत दूर की बात है, भाभी अंगूरी 1 घंटा में तुम्हारे घर में आके तुम्हारी किचन में तुम्हारे लाने सूजी को हलवा बना रही होंगी, साथ में गरम गरम पूड़ी। तो वहां तन में कैसी गई? खुश होके दिखाओ, टेस्ट करो जा। हैं? टीका, अरे टीका, मलखान भाई, तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोगों ने अपने गांव वालों को भी इनविटेशन दिया है खाने पे? पापा ये खाना तो सिर्फ हमारे लिए है गो। पापा जन्मों जन्मों के भूखे हैं, लास्ट 7 जन्म में से 3 जन्म का खाना मंगवाओ। अभी तो 4 जन्म को खाना बाकी है, फाड़ के खाएंगे। ले ले बे। अरे
तमीज से खाओ भाई, तमीज से। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा एक रिक्वेस्ट है जी। हाँ बोल मेरे लाल। लाल से याद आओ, बेटा 2 मेरे लाल देसी स्कॉट विस्की, एक मलखान के लाने और एक मेरे लाने, वेरी फास्ट। अरे कैसी बातें कर रहे हो बच्चों? अपने बाप के सामने शराब पियोगे, शर्म नहीं आएगी तुम लोगों को? अरे कैसी बातें कर रहे हो बच्चों? अपने बाप के सामने शराब पियोगे, शर्म नहीं आएगी तुम लोगों को? चूस मी, जब मैं कैसी शर्म है? जब बाप के लाल जवान है जाए तो बाप को अपने लाल के साथ में शराब पीनी चाहिए, है? अपने दोस्त समझकर पियो पियो। मेरे लाल पीने के बाद क्या होगा फिर अगर अभी ये हालत है तो? अरे तेरी। तुम अंदर कैसे आए और कहीं और जाके भीख मांगो, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। स्कैरी। भाई माँ, मैं हूँ आपका बेटा सक्सेना। सक्सेना जी आप? ये क्या होलिया बना रखा है? और क्या हुआ मेरी ग्रूमिंग क्लासेस का? उससे सील हटी कि नहीं? भाभी माँ, एक बैड न्यूज़ है। अब क्या बैड न्यूज़ सक्सेना जी? चाचा जी के साइन मिल गए, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अनीता और अनिया दोनों एक हैं। मेरी बहू है और नाम की गलती महज एक टाइपिंग मिस्टेक है। अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई माँ, वो अपना केस तो बन ही गया था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, जज साहब मान भी जाते। हाँ, और बस जज साहब मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे भाभी माँ कि मैं कोर्ट पहुँचूँ और उनके सामने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करूं और वो आपकी ग्रूमिंग क्लासेस पर से सील हटा लें। लेकिन क्या सक्सेना जी? आगे बोलिए, बताइए। भाई माँ, मैं क्या? कोर्ट पहुंचा ही नहीं। What? असल में भाई माँ हुआ यूं कि मैं ना रास्ते से जा रहा था तो वो जो झगरकटी में ना ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो भाई माँ, मैंने जाते जाते ना बिजली विभाग के इंजीनियर्स को बातचीत करते हुए सुना कि ट्रांसफार्मर में बिजली आई है या नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए उनके पास टेस्टिंग बल्ब नहीं था। तो भाई माँ, मैंने ना उनको एक आइडिया दिया। मैंने इंजीनियर से कहा कि आप एक काम करिए, आप मुझे इस ट्रांसफार्मर से ना बांध दीजिए और बांध के सप्लाई ऑन कर दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि बिजली आई है या नहीं। तो भाई माँ, उन इंजीनियर्स को मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा भाई माँ। तो क्या भाई माँ, उन्होंने ना मुझे ट्रांसफार्मर से बांध दिया और बांधने के बाद सप्लाई ऑन कर दिया। और जब मेरे चीथड़े उड़े ना तो वो समझ गए कि बिजली आ गई है। भाई माँ, उन्होंने दिल से मुझे इतनी बार थैंक यू कहा, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने उनकी बहुत बड़ी मदद की है भाभी माँ। और आप जो मेरी मदद कर रहे हैं तो उसका क्या? हाँ भाई माँ, वहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई माँ। मैं जब बहुत देर से कोर्ट पहुँचा ना तो जज साहब चिढ़ गए मुझसे और उन्होंने आपकी ग्रूमिंग क्लासेस पर से सील हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद आओ। 1 महीने बाद की डेट दी है उन्होंने। और भाई माँ, आप मेरा यकीन माने, 1 महीने बाद मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा भाई माँ। सक्सेना जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने अपने इलेक्ट्रिक शॉक के लालच में मेरे ग्रूमिंग क्लासेस की बलि चढ़ा दी। पूरे 1 महीने के लिए मुझे बेरोजगार कर दिया। गॉड। सक्सेना जी, यू नो व्हाट, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। पापा, पापा, पापा। ये क्या पापा पापा लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ, चाचा जी तुम्हारे पापा नहीं हैं।
भाभी जी, जब से वह डोकर ने हमें गोद में लो है ना, तब से वो हमारे पापा बन गए हैं। इतने दिनन से जो बाप को हाथ हमारे सर पर ना आया तो ना, जो बापता की छाया हमारे सर पे ना आती ना, वो डोकर डेविड मिश्रा ने अपने हाथ बढ़ाकर पूरी कर दी है। जी जो प्यार है ना हमें दे दो है, वो बापता की छाम हमें दे दी है भाभी जी। भाभी जी, अब बता दो ना, अब बता दो कहाँ है पापा। भाभी जी प्लीज प्लीज भाभी जी बता दो ना, आपने देखो है हमारे पापा को? अरे कहीं नहीं देखा है तुम्हारे पापा को। तुम लोग जाओ, बस निकलो यहाँ से। और दोबारा यहाँ पापा की शहनाई बजाते हुए आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट आउट, निकलो यहाँ से तुम लोग बस। आइए आइए, ये लीजिए। ओ, ये क्या कर रहा है तू? सेठ जी, जो तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही हूँ। मक्खियाँ मार रही हूँ। साले, मक्खियां मारने के बजाय सामने वाली दुकान में जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है ना, उसमें से एक आदमी को उठा के लेके आ। उठा के लेके आ। इंसान हूँ, क्रेन ना हूँ जो उठा लाऊंगा। वैसे सेठ बुरा मत मानना, तुम्हारे अंगूर खट्टे होते दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या मतलब? हमारे कौन से अंगूर? डिटेल में नहीं जा सकते। वैसे कसम खा के कह रही हूँ, बड़ा तरस आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाभी जी को असलियत का पता चल गया है, तभी तो सामने वाली दुकान पे काम कर रही हैं और तुम्हारे ग्राहक को लुभा रही हैं, लुभा। वाह भाभी जी वाह, आपके आने से हमारी दुकान चल निकली है। वो तो है बरबूती जी। और लेकिन देखिए ना, अब बेचारे हमरे लड्डू के भैया के खोके पर हाँ, हमरे मतलब सांप पर तो लोग ही नहीं हैं। आप कहें तो कछु लोगन को, ग्राहकों को वहाँ पर भेज दे का? भाभी आई डोंट माइंड, आप ट्राई कर सकती हैं, बट मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस आदमी को, ये इस चीज से सहमत नहीं होंगे। दिया, अब तो हम भेजेंगे तो हंग्री हो जाएंगे ना? भाभी जी, आपकी ऐसी भोली भोली बातें सुन के हम हंग्री जरूर हो जाते हैं। हाँ, क्या बोले? अभी जी आप एंग्री कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। अब तो कोशिश करेगा प्लीज। सुनिए सुनिए, आप लोगन कहा है कि यहाँ तो बहुत बहुत भीड़ है ना, आप लोगों में से कछु लोग वहाँ चमेली छाप पर चले जाइए और वहाँ से खरीद लीजिए। नहीं, हमें नहीं खरीदना है। अरे भाई, भाभी जी इतने प्यार से कह रही है, खरीद लो, 2025 अच्छे बनाए वहां से खरीद लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? चमेली छाप घटिया है। कमली छाप बढ़िया है। चमेली छाप घटिया है। कमली छाप बढ़िया है। चमेली छाप घटिया है। तिवारी सेठ, मेरे दिमाग में एक आइडिया सा आ रही है तुम्हारे लिए। क्या आइडिया आ रहा है बेटे? अपने खोखे पे ताला मार दो। बस साले, ताले की जरूरत वो भभूतिया को पड़ने वाली है। तू देखता जा बेटे, देखता जा। देख क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए ना, कछु एक्शन लीजिए, जाइए। हाउ सब करवा रहे थे ना, शांति तो रखो यार। देखता जा बेटे टिल्लू, कैसे ये आदमी जो है ना, कैसे गेम को एकदम पलटता है और हमें फायदा पहुंचाता है, देखना।